इलेक्शन कमीशन को आज ही इंतखाबात का शेड्यूल जारी करने का पाबंद किया गया है, तो जो 8 फरवरी की तारीख थी इलेक्शंस की, वो क्या बरकरार है? जी बिल्कुल, जो शेड्यूल के मुताबिक है। दौरान समाअत भी मुतअद्दिद बार 8 फरवरी का जिक्र आया और ये कहा गया कि जी हमने इलेक्शन 8 फरवरी का ही इसका इनाकाद मुमकिन बनाना है। और चीफ जस्टिस का ये कहना था कि जी वो खुद इलेक्शन कमीशन को सामने, जब सेक्रेटरी उनके सामने मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि अब हमने आपसे ये काम करवाने हैं, हमने खुद नहीं करेंगे लेकिन आपसे ये काम करवाएंगे और ये शेड्यूल के मुताबिक ही चलेगा। इसका मतलब यह है कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन का इनाकाद है वो उसी अंदाज में होगा। आज जो है वो 12 बजे से पहले इसका बाकायदा शेड्यूल जो है वो जारी हो जाएगा। उसके बाद वो तमाम मराहिल जो हैं वो उसमें मुतय्यन कर दिए जाएंगे कि कागजात नामजदगी का अमल जो है वो फाइल करने का कब शुरू होगा, कब उनकी जांच पड़ताल होगी, कब उन पर अपीलें होंगी, कब अपीलों की समाअत होगी और कब जो है, और ये सिलसिला जो है ये 54 दिन पर मुहित होगा। 54 दिन के बाद जो है वो तारीख आएगी 8 फरवरी की, और 8 फरवरी जो है वो पोलिंग की तारीख है। तो इस हवाले से जो आज का हुक्मनामा है ये बड़ा तफसीली सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस ने हुक्मनामा लिखवाया, तो उन्होंने बड़ी तफसील के साथ इसमें पूरा बैकग्राउंड जो है वो लिखवाया और क्यों ये लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल पंच का फैसला मुअत्तल किया, इसकी पूरी वजूहात जो थी वो आज के हुक्मनामे में लिखवा दी गई हैं। उनका ये कहना था कि जमहूरी अमल को सबूताज करना जो है इसकी आइन भी इजाज़त नहीं देता, इसलिए जो लाहौर हाई कोर्ट के जज का फैसला था वो आइन की शिकों से मुतसादिम था, वो मुरवजा कवानीन के मुतसादिम था, और इसके अलावा वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले थे। यानी वो फैसला जो कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी के को इंतखाबात के इनाकाद के हवाले से जारी कर रखा है, उस फैसले की खिलाफ वर्जी में ये फैसला जो है वो दिया गया, इसलिए इसको गैर कानूनी करार देकर मुअत्तल कर दिया गया है। अब ये अपीलें जो हैं वो बाकायदा समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं और इसमें नोटिस जारी कर दिए हैं। अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया है, इसमें जो चारों सूबों के एडवोकेट जनरल साहिबान हैं उनको नोटिस जारी कर दिया है। और जब ये मामला जो है ये पूरा का पूरा जो केस है जो कि लाहौर हाई कोर्ट में चल रहा था और लार्जर बेंच के सामने ये 18 तारीख को आना था, अब ये केस जो है ये सुप्रीम कोर्ट में मंगवा लिया गया है। अब ये सुप्रीम कोर्ट में इस केस की बाकायदा समाअत होगी। अच्छा, कामरान हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, कामरान हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, हमें ज्वाइन कर रहे थे हाफिज एहसान साहब, उनसे दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको एक और बार ये बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट का अहम हुक्मनामा जो है वो जारी हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान हमारे साथ मौजूद है। कामरान, चूंकि हुक्मनामे में एक दफ़ा ये भी जिक्र आया कि जज के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी की जाए, इस हवाले से क्या चीज़ें सामने आई जो लाहौर हाई कोर्ट के जज थे? जी बिल्कुल, इसको हुक्मनामे में उन्होंने दर्ज किया है। हुक्मनामे में ये चीज़ दर्ज की है कि जो तर्ज अमल अपनाया गया लाहौर हाई कोर्ट के जज की जानिब से वो किसी तौर भी आइनी और कानूनी तकाज़ों के तौर पे नहीं था, यानी उनकी खिलाफ वर्जी की गई, इसलिए उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का जो है वह अंदिया दिया गया है और इसको हिस्सा बनाया गया है कि क्यों ना, यानी एक यूँ समझ लीजिए कि उनको बाकायदा उनसे जवाब मांगा गया है, उनको नोटिस जारी करके कि क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो की जाए। तो इस हवाले से उन्होंने आर्टिकल 204 का हवाला दिया कि आर्टिकल 204 के तहत किसी के खिलाफ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई होती है तो ये तौहीन अदालत की कार्रवाई इस पादाश में हो रही है कि उन जज साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा था उसके खिलाफ एक अपना हुक्म जो है वो जारी किया, जो कि न सिर्फ ये कि अदालती रवायात के खिलाफ है बल्कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, जो आइनी शिकें हैं और जो मुरवजा कवानीन हैं उनकी भी खिलाफ वर्जी हुई थी। इसी खिलाफ वर्जी की पादाश में उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया जो है वो दिया गया है और इस हवाले से बाकायदा नोटिस जारी कर दिया गया है, क्योंकि आज के हुक्मनामे में इस तौहीन अदालत की इस कार्रवाई को हिस्सा बनाया गया है आज के हुक्मनामे का। ये आज का जो हुक्मनामा था ये मुतफ़िक़ा तौर पर आया है। 3 रुकनी बेंच था, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और सीनियर प्योने जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह, ये इन 3 जज साहिबान इस आज के बेंच के मेंबर थे जिन्होंने ये फैसला किया है। और इस फैसले में जो
लाहौर हाई कोर्ट का हुक्मनामा था उसको मुअत्तल कर दिया गया है। जो इलेक्शन कमीशन की अपील थी उसको समाअत के लिए मंजूर कर लिया गया है। लीव टू अपील उसे कहा जाता है, वो ग्रांट कर दी गई है, यानी अब इस अपील की बाकायदा समाअत होगी। इस दौरान जो उनका जज साहब का जो हुक्मनामा है वो मुअत्तल रहेगा और इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी गई है कि वो जो इंतखाबी अमल उन्होंने शुरू किया कर रखा है उसको उसी अंदाज में ही आगे बढ़ाया जाए, उसमें कोई तातुल नहीं आना चाहिए। और उसी सिलसिले की कड़ी है कि इलेक्शन कमीशन को ये कहा गया है कि वो आज ही रात 12 बजे से पहले इलेक्शन शेड्यूल जो है वो जारी करें ताकि 54 दिन का जो इंतखाबी शेड्यूल है वो सामने आए और उसके बाद फिर 8 फरवरी को इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन हो सके। अच्छा कामरान, ये बताइएगा, जैसे कि अब हम ये कह सकते हैं कि इस फैसले के बाद जो DROs और ROs जो कि ब्यूरोक्रेसी से लिए गए थे और इंतज़ामिया से जो इन लोगों को पिक किया गया था, इस हवाले से इनकी ट्रेनिंग सेशन जो कि 7 दिनों पर मुहित था, सिर्फ 1 दिन उनकी ट्रेनिंग हो सकी थी। अब उनकी दोबारा से ट्रेनिंग कब शुरू होगी और आगे इलेक्शंस के लिए इन्हीं की खिदमत दी जाएंगी फिर? जी बिल्कुल, इन्हीं की खिदमत होंगी। जो DROs और ROs और असिस्टेंट ROs जो हैं वो नोटिफाइड हैं, वही काम करेंगे। उन्हीं की ट्रेनिंग का अमल जो रुक गया था 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए रुका, क्योंकि वो 2 दिन पहले ही ये हुक्मनामा आया था और कल इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी करके उनकी ट्रेनिंग जो है वो रोक दी थी। अब वही DROs, ROs और असिस्टेंट ROs जो हैं वही काम करेंगे, उन्हीं की ट्रेनिंग मुकम्मल होगी और वही जो है वो इस पूरे इंतखाबी अमल में अपने ये आइनी ज़िम्मेदारी और कानूनी ज़िम्मेदारी जो है वो अदा करेंगे। इस हवाले से जब समाअत हो रही थी तो चीफ जस्टिस ने ये कहा था, जब उनसे पूछा गया कि आपने इलेक्शन शेड्यूल जो है वो क्यों अभी तक ताख़ीर का शिकार है, तो इस हवाले से ये कहा गया कि जी जो ROs और DROs की ट्रेनिंग होनी थी वो रुक गई है, इसकी वजह से इलेक्शन का शेड्यूल जो है उसमें ताख़ीर हो रही है। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा था कि ROs की ट्रेनिंग का इलेक्शन शेड्यूल से कोई ताल्लुक नहीं है, आपको इलेक्शन शेड्यूल जारी कर देना चाहिए था। तो अब जबकि ये ROs और DROs से मुतालिक जो नोटिफिकेशन है, जो हुक्मनामा था लाहौर हाई कोर्ट का, वो मुअत्तल कर दिया गया है, तो उसके बाद तो अब इलेक्शन शेड्यूल करने में अच्छा कामरान, चूंकि इलेक्शन शेड्यूल की ही बात हो रही है, तो जब चीफ जस्टिस की जानिब से ये बात की गई कि इलेक्शन शेड्यूल कहाँ है, हमें दिखाएं, तैयार तो किया होगा, वो कौन से लोग हैं जो इलेक्शन नहीं चाहते और आपने इलेक्शन शेड्यूल अभी तक क्यों नहीं तैयार किया, इस पे क्या गुफ्तगू हुई थी उस वक्त? नहीं जी, इलेक्शन शेड्यूल के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने देखिए बताया कि उनकी तमाम तैयारी मुकम्मल है। इलेक्शन शेड्यूल के हवाले से भी उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन शेड्यूल बिल्कुल तैयार है। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि हम अपना जो इस स्कीम है, जो इलेक्टोरल स्कीम है, उसके मुताबिक अपनी तमाम तैयारी मुकम्मल किए हुए थे, लेकिन ये जो 2 दिन पहले हुक्मनामा आया था लाहौर हाई कोर्ट का, उसकी वजह से जो ये इंतखाबी अमल है, जो इलेक्टोरल स्कीम चल रही थी, उसमें तातुल आया, क्योंकि उस हुक्म लाहौर हाई कोर्ट के उस हुक्मनामे की वजह से ROs, DROs और असिस्टेंट ROs की जो ट्रेनिंग होना थी वो रोक दी गई थी, क्योंकि यही हुक्म था लाहौर हाई कोर्ट का। तो इस वजह से ये तात्तुल का शिकार हुआ था। तो इस पर चीफ जस्टिस का ये कहना था कि आपको कतई तौर पर इसका इलेक्शन शेड्यूल से कोई जो है वो इसकी निस्बत नहीं बनती, इसलिए इलेक्शन शेड्यूल जो है वो अपने वक्त पे जारी कर देना चाहिए था। बहरहाल अब चूंकि जो ROs और DROs और असिस्टेंट ROs से मुतालिक जो हुक्मनामा है वो मुअत्तल हो चुका है और तमाम DROs यानी डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं वो अब उनके खिलाफ कोई हुक्म नहीं है, कोई उनके खिलाफ हुक्म नहीं है। अब वो इलेक्शन कमीशन जो है वो उनकी तरबियत का जो वो अमल है वो मुकम्मल करेगा और उसी अंदाज में वो करेंगे। मैं बताता चलूं कि जो इलेक्शन अमल होता है उसमें हर हल्के में एक रिटर्निंग ऑफिसर होता है जिसके पास कागजात नामजदगी जमा कराए जाते हैं और इलेक्शन शेड्यूल का जो पहला मरहला होता है वो यही होता है कि कागजात नामजदगी जो उम्मीदवार है वो अपने जो मुतल्लिका रिटर्निंग ऑफिसर है RO है उसके पास जाके अपने कागजात की नामजदगी जमा कराता है। तो ये पहला मरहला होता है। यही वजह है कि इस जब लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया था तो ROs के ऊपर ये कदगन लगने की वजह से जो इलेक्शन शेड्यूल है उसका इजरा जो है वो तात्तुल का शिकार नजर आ रहा था और इलेक्शन कमीशन ने इसी मामले को भांपते हुए फिर सुप्रीम कोर्ट से रिजू किया और आज फिर सुप्रीम कोर्ट के एक 3 रुकनी बेंच ने ये कानूनी इबाम जो है ये भी दूर कर दिया। जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है वो कल जो सस्पेंड कर दिया गया, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल कर दिया गया है। अच्छा
कामरान ये बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट ने आज उमैर नियाजी को भी नोटिस जारी किया है। उमैर नियाजी वही एडवोकेट हैं जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की थी और अब उनको भी इसमें गालिबन फरीक बनाया गया है। तो आज किस किस को मजीद नोटिस जारी हुआ है, कौन से फरीकैन को नोटिस जारी हुआ है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर जमात भी इसमें नोटिस इशू किया गया? जी बिल्कुल, उमैर नियाजी जो थे यही वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे, वकील थे, जिन्होंने के अपने नाम के साथ ये पिटीशन जो थी लाहौर हाई कोर्ट में दायर की थी। तो इसके ऊपर एतराज़ किया गया और हैरत का इजहार किया गया इस बेंच की जानिब से, सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान की जानिब से, कि एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में एक वकील या एक पार्टी का जो रहनुमा है वो किस तरीके से एक पूरे मुल्क के जो आरओज़ और डीआरओज़ हैं उनके खिलाफ अदम एतमाद कर सकता है, और किस तरीके से वो जज साहब जो हैं वो एक इंडिविजुअल की पिटीशन पर इतना बड़ा हुक्मनामा जो है जारी कर सकते हैं जिससे पूरा इंतखाबी अमल जो है वो तातुल का शिकार हो जाए। तो इस हवाले से उमैर नियाजी को बाकायदा तौर पर नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया है, क्योंकि उनका, मैंने बताया कि पूरा केस जो है, यानी जो ये लाहौर हाई कोर्ट में पूरा ये केस चल रहा था आरओज़, डीआरओज़ और असिस्टेंट आरओज़ से मुतालिक, ये पूरा केस जो है अब यहाँ पर मंगवा लिया गया है। अब इसकी समाअत जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में नहीं होगी, हालांकि लाहौर हाई कोर्ट ने उस सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ एक लार्जर बेंच जो है वो भी तश्कील दे दिया था और उसको समाअत के लिए 18 दिसंबर के लिए, यानी बरोज़ सोमवार, इसको फिक्स भी कर दिया था समाअत करने के लिए। लेकिन अब वो समाअत नहीं हो सकेगी, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना ऑर्डर जारी किया है उसमें उन्होंने ये तमाम केस जो है, इसका तमाम रिकॉर्ड अपने पास मंगवाया है। अब इसकी समाअत जो है वो यहीं सुप्रीम कोर्ट में होगी और इस हवाले से अटॉर्नी जनरल को और एडवोकेट जनरल साहिबान को और दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं उन तमाम को नोटिस भी जारी कर दिए गए।